प्रणाम, का हलवा हम है सोनाली राय। उम्मीद करतानी सब बढ़िया होगी। जी डेली एनसीआर हरियाणा पर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव और बिहार के खबरों के बारे में। तब बने रही हमनी के साथ और देखिए हमनी के खास कार्यक्रम बिहार के दिल में काबा। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ल बड़का खबर। कल पहले फेज के खातिर वोटिंग हुई। 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव बा। चुनावी मैदान में 1314 उम्मीदवार मैदान में बारन। इलेक्शन कमीशन ने मतदान के लेकर सभी तैयारी पूरा कैले। तो बड़का खबर बतावतानी रुआ लोगन के कल पहले फेज के खातिर वोटिंग हुई। 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर कल चुनाव होगी। चुनावी मैदान में 1314 उम्मीदवार बारन। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी तैयारी कर लेहल गई बा। तो बड़का खबर बताओ तानी रुआ लोगन के कल पहले फेज के खातिर वोटिंग हुई। 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर कल चुनाव बा। और रुआ लोगन के बता दें कि चुनावी मैदान में 1314 उम्मीदवार बारन। और साथ ही साथ इहो बता दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतदान के लेकर के सारी तैयारी कर लेहल गई बा। तो बड़का जानकारी बतावतानी, बड़का खबर बतावतानी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ल कल पहला फेज के खातिर वोटिंग हुई। 18 जिला के 121 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एगो बयान सियासी बवंडर बन गई बा। राहुल गांधी के मुताबिक देश की 10% आबादी यानी कि ऊंची जातियां, सेना और बड़े संस्थानों के कंट्रोल में बा, जबकि 90% दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय कहीं दिखाई नहीं देत। राहुल गांधी के बयान न सिर्फ विरोधियों के हमला बोले के मौका दिले बा, बल्कि सेना के लेकर बयानबाजी के एगो नया विवाद भी खड़ा हो गई बा। 90% लोग समाज के अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा में जनसभा के दौरान राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी बवंडर मचा है। एनडीए का कहना है कि ये बयान न केवल सेना का अपमान है, बल्कि देश की एकता और अखंडता के भी खिलाफ है। जो लोग देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कह सकते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई खा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफी। जिस तरह से उनका पुराना आदत रहा है कि आर्मी में जाति भेद और जिस तरह से सेना के मनोबल को नीचा गिराने का वो काम करते हैं, काफी दुखद है। और देश देख रहा है जिस तरह का वो विदेश में जाकर के भारत को अपमानित करने का काम करते हैं और यहाँ सेना के मनोबल को डाउन करने का काम करते हैं। सेना में कोई जाति धर्म नहीं होता है। राहुल गांधी जब भी भारत में होते हैं तो भारतवासियों को अपमान करते हैं और भारत से बाहर जाते हैं तो देश को अपमान करते हैं। सर्वविदित है, देशवासी ये सब जानता और समझता है। खेल खत्म है। यूपीए को कहीं कोई जगह बन नहीं रहा है, तो अपने को मीडिया में जगह पाने के लिए देशवासी और भारत को अपमान करना इनकी नीयत है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं।
पहली चीज तो उन्होंने सेना पर कोई सवाल नहीं किया है। उन्होंने पूरे देश में जो संसाधनों पर, जो एजेंसियों पर, जो नौकरियों पर एक खास तबके का कब्जा है और जिस तरह से पिछड़ों को, दलितों को, हाशिए पर मौजूद लोगों को नजरअंदाज करती है सरकार, उसके खिलाफ बात कही, वो सामान्य बात है। राहुल गांधी जी ने सही कहा, संविधान की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब हम ये कहते हैं तो कैसे हो रही है, कुछ सवाल बनता है। तो राहुल गांधी जी की कोशिश है जातिगत जनगणना हो इस देश में, जिससे आरएसएस भाजपा नहीं चाह रही थी हो, लेकिन झुकना पड़ा, कैबिनेट को फैसला लेना पड़ा कि जाति शब्द जोड़कर कहा कि जातिगत जनगणना होगी। ये हमारी पहली जीत है राहुल गांधी। बहरहाल, सेना और जाति को जोड़कर दिए गए राहुल गांधी के बयान को जहां कांग्रेस सच्चाई बता रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए इसे बिहार चुनाव में एक नया मुद्दा बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ प्रचार। सासाराम में आरएलएम प्रत्याशी स्नेहलता कुशवाहा के खातिर वोट मंगलन। 20 सालों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा था। बिहार के फिर से पुराने दिनों में लौटे नईखे देवे के बाद महागठबंधन वाले ठगे के खातिर मैदान में आ गई बारान। ऐसे लोगों से सावधान रहे के जरूरत बा, योगी आदित्यनाथ कहलन। तो बता दी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार करतानन। उस दौरान की तस्वीर भी लोग उनके स्क्रीन पर दिखावतानी। वे कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के व्यापारी और उद्यमियों के सामने सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा कर दिया? कौन लोग थे जिन्होंने बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था? ये वही लोग हैं बहन और भाइयों, आज बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आज महागठबंधन बना करके फिर से ठगी की अपनी दुकान खोल करके चुनाव के बहाने आपके बीच में आए हैं। इनको फिर से आने नहीं देना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोड शो कैली। अरवल में बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में रोड शो कैली। औरंगाबाद में बीजेपी प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह के खातिर रोड शो कैली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनता से अपील कैली, बीजेपी प्रत्याशी के वोट देवे के अपील कैली। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोड शो कैली। अरवल में बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में रोड शो कैली। औरंगाबाद में बीजेपी प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह के खातिर भी रोड शो कैली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनता से अपील कैली कि बीजेपी प्रत्याशी के वोट देवे के अपील कैली लोगों से। तो दो गो तस्वीर वो लोगन के दिखावत नहीं। पहला तस्वीर अलवल के बा और दूसरा तस्वीर जो बा वो औरंगाबाद के बाद। दोनों जगह पर सीएम रेखा गुप्ता रोड शो कैली और साथ ही साथ लोगों से वोट की अपील भी कैली। तो दो गो तस्वीर वाले लोगन के दिखावता नहीं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता बिहार में रोड शो कैली, अरवल में रोड शो कैली और एक साथ ही औरंगाबाद में भी रोड शो कैली और साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी के वोट देवे के लोगों से अपील भी कैली। तो दो गो तस्वीर, अरवल में बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में रोड शो कैली, तो वहीं औरंगाबाद में भी रोड शो कैली। एजेंसी भी लगाई केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो वो लोग क्या बोलेंगे जो संविधान को कहीं से कहीं तक मानते नहीं है, उसको अपनी जेब का कागज समझ के चलते हैं। तो राहुल गांधी, उनको ना कोई हक है बोलने का इस बारे में, और वो जनता को जो पथ भ्रमित करना चाहते हैं, इस बार जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटल बारन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई जगह जनसभा के संबोधित कैलन। मुख्यमंत्री किशनगंज के ठाकुरगंज में जेडीयू प्रत्याशी गोपाल कुमार अग्रवाल के समर्थन में चुनावी सभा के संबोधित कैलन। उहे अररिया के रानीगंज में सीएम नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी अचमित ऋषिदेव के खातिर जनता से वोट देवे की भी अपील कैलन। एकरा अलावा अररिया से जेडीयू प्रत्याशी
शगुफ्ता अजीम और जोकी हाट से जदयू प्रत्याशी मंजर आलम के खातिर भी वोट मांगलन। तो लोगन के दूगो तस्वीर दिखावतानी किशनगंज तो उन्हें दूसर का तस्वीर वाला लोगन के दिखावतानी रानीगंज के अररिया के। 24 नवंबर 2005 को शुरू किए थे, मैंने 20 साल हो गया। लेकिन जो हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी उसका क्या हाल था, याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था उन लोगों का। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, सबको घरवा के अंदर खुलाया रहता था। बहुत बुरा हाल था। समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। 24 नवंबर पर 2005 को हम लोगों की सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है, सब कुछ किया है। और जानते हैं हम लोगों के पहले जिसकी सरकार थी वो कितना खराब था। वो तो 15 साल था और उसमें जो पहले वाले थे उनको 7 साल में हटना पड़ा, तो अपना पत्नी को मनवा दिया। और देश भर में कभी किसी को दूसरे को नहीं देखता, हम लोग देखते हैं और अपना बेटा बेटी पत्नी यही सबको। और हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करे में जुटल बारी। प्रियंका गांधी बेतिया के चनपटिया में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक रंजन के समर्थन में चुनावी सभा के संबोधित कैले। वहीं वाल्मीकि नगर में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा के समर्थन में लोगों से वोट मांगली। इस दौरान प्रियंका गांधी मैंने कहा मोदी जी को मैं सुझाव देती हूँ, वो एक अपमान न डाले। कोई नया अपमान। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का ऐसा कुछ नहीं कहा और न कभी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेना के लिए अच्छाई चाहते हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो मेरे भाई। भाजपा के प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं और पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं कल देख रही थी प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और उनकी चिंता क्या है? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी चिंता ये होनी चाहिए कि आपके पेट में भोजन कैसे जाएगा, कि आपको रोजगार कहां से देंगे, कि आपके बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, कि अपराध कैसे घटाया जाएगा, कि भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं मंच पे खड़े होकर कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टरों को देखिए, उसमें तेजस्वी जी का चित्र नहीं है। ये चिंता है आपकी? ललन सिंह अपन वीडियो पर सफाई देलन। आरजेडी के जारी वीडियो के ललन सिंह बतैले भ्रामक। जौन गांव के ये वीडियो बा वहाँ आरजेडी के एक दबंग नेता रहलन। उ नेता गरीबों के डरा धमका के बूथ पर ना जावे देलन। हम कहनी कि ई नेता गरीबों के डरा कर उनकर घर बंद कर दी, उन नेता के घर में रहने के खातिर मजबूर करी, गरीबों के धमका के वोट नहीं खेले सकत। तो ललन सिंह अपन वीडियो पर सफाई दिलहन कहलहन कि आरजेडी के वीडियो पर वो भ्रामक बतैलन। बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 87 है, वो भ्रामक है। जिस गांव की ये वीडियो है, उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा कि ये नेता अगर गरीबों को डराएं धमकाएं तो गांव के लोग उनको घेर के बंद करिए, और अगर वो मतदान करने के लिए जाना चाहें तो उनको चुनाव बूथ पर मतदान कराइए और मतदान करा के उनको फिर से घर में रहने पर मजबूर करिए। गरीबों को कोई डरा के
वोट नहीं ले सकता है। बिहार चुनाव से जुड़ल मुंगेर से बड़का खबर। चुनाव से पहले जनसुराज के लगल बड़का झटका। मुंगेर के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह बीजेपी में शामिल भइलन। राजेश कुमार झा के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल भइलन। तो बड़का खबर बताओ तनी। संजय भाई का, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनका भाजपा में और एनडीए परिवार में स्वागत करता हूँ। और इन्होंने जो निर्णय लिया मुंगेर के विकास के लिए, मुंगेर की जनता के आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, उसके लिए मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल एक बड़े साथी, एक बड़े भाई, जो कि लगातार हम लोग पंचायती राज से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लगातार मुंगेर के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं। अगर एक साथी हमारे परिवार में आते हैं तो काफी, और संजय भाई तो मजबूत साथी हैं, सब दिन हमारे बड़े भाई के रूप में रहे हैं। तो कल बिहार विधानसभा चुनाव के पहला चरण के मतदान भा। कल बिहार के 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। बिहार चुनाव को लेकर वो घड़ी आ गई है जब राज्य की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अगले 5 साल के लिए नई सरकार का गठन करने जा रही है। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण में राज्य के जिन 18 जिलों में मतदान है, उनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, इसके अलावा बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा के साथ नालंदा शामिल है। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमाएंगे। एनडीए की ओर से जेडीयू के 57 उम्मीदवार, बीजेपी के 48, एलजेपी-आर के 13, जबकि आरएलएम के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और वाम दलों के 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा वीआईपी और सीपीआई के 6-6 सीट पर, सीपीएम 3 सीटों पर, तो वहीं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी कि आईआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में जनसुराज पार्टी के 118 उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल सीट हैं, जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 25 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में सीधी लड़ाई, 12 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर, जबकि 34 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। 11 सीटों पर जेडीयू बनाम कांग्रेस है, तो वहीं 14 सीटों पर एलजेपी-आर मैदान में है, जिनमें से 12 सीटों पर एलजेपी-आर का आरजेडी से सीधा मुकाबला होगा। तो वहीं सीपीआई-एमएल की जेडीयू से 7, बीजेपी से 5 और एलजेपी-आर से 2 सीटों पर टक्कर होगी। वीआईपी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनमें 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर उसका जेडीयू से मुकाबला होगा। तो वहीं सीपीएम और सीपीआई भी कुछ सीटों पर मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। इनमें बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के मंत्रियों में मंगल पांडे सिवान सीट से हैं, जबकि नितिन नवीन बांकीपुर सीट से, सम्राट चौधरी तारापुर सीट से, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से, जिवेश मिश्रा जाली सीट से हैं, जबकि संजय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से हैं और सुनील कुमार बिहार शरीफ सीट से मैदान में हैं। प्रमुख मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी सराय रंजन सीट से मैदान में हैं, श्रवण कुमार नालंदा सीट से, मदन सहनी बहादुरपुर सीट से
और महेश्वर हजारी कल्याणपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल की खातिर बुलेटिन में इतना ही। बना रहे हमनी के साथ, देखते रहे जी डेली एनसीआर हरियाणा।